बात चुनावों की हो रही है और भारत में चुनावी कैंपेन टॉप गियर पर है। चुनावी भाषणों का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ नेता अपने ही भाषणों में इस्तेमाल शब्दों के मकड़ जाल में फंस रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता शामिल हुए। बड़ी भीड़ उमड़ी, लेकिन जब राहुल गांधी भाषण देने माइक पर आए तो उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसने बीजेपी और पीएम मोदी को 2024 के चुनाव का एक और हथियार थमा दिया। खुद देखें। छत्रपति शिवाजी महाराज की। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के लिए राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया, पर बोलने में ऐसा हेर फेर हुआ कि बीजेपी ने उनके शब्द पकड़ लिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की रैली में कहा, हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता के मुंह से ये शब्द रविवार रात करीब 8 बजे निकले और आज सुबह करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के जगतियाल में शक्ति शब्द को अपना हथियार बना दिया। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। हिंदू धर्म में मां दुर्गा को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने शक्ति को भारत माता से जोड़ा, शक्ति को माता बहनों से जोड़कर देश की आधी आबादी को बड़ा संदेश दे दिया। भारत मां का पुजारी हूं मैं। आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तरफ शक्ति बाण छोड़ा था, लेकिन पलटवार में माहिर पीएम मोदी ने उन्हें शब्द जाल में फंसा दिया। जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। राहुल गांधी ने मुंबई में 33 मिनट लंबा भाषण दिया, पर आज पूरे दिन उनकी स्पीच का एक शब्द शक्ति ट्रेंड करता रहा। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के जगतियाल के बाद कर्नाटक के शिवमोगा गए। वहां भी उन्होंने शक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पर पैने प्रहार किए। प्रधानमंत्री के तीखे हमले के बाद राहुल गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट में लिखा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वैसे लड़ाई सत्ता की शक्ति हासिल करने की है, लेकिन कांग्रेस शक्ति के शब्द जाल में बुरी तरह उलझ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के शब्द को ऐसे पकड़ा कि अब कांग्रेस नेताओं के लिए इसे समझाना मुश्किल हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम मोदी के पास आरएसएस और मनुवाद की शक्ति है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि राहुल गांधी असुरी शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं और ये चुनाव दैवीय शक्ति और असुरी शक्ति के बीच। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी नकारात्मक शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता राहुल गांधी और पीएम मोदी की टिप्पणियों को जोड़कर पोस्टर तैयार कर रहे हैं। ऐसे कई पोस्टरों के जरिए बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस को हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी साबित करने में जुट गई है। आज इस पर कैसे दिन भर सियासत हुई, खुद देखिए। ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी,
मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है ना लोकतंत्र की समझ है। राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। सनातन का आवा सादा नहीं जानते हैं राहुल गांधी। सनातन की ताकत को दुनिया स्वीकार कर रही है। पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। मोदी जी को खुद ही नहीं पता है वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को ये भी नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को शक्ति, भक्ति, आदि शक्ति, शक्ति क्या है, भक्ति क्या है, अभी राहुल जी को क्या पता कि मोदी साहब नकारात्मक शक्ति के मुखौटा हैं। मैं उसमें और आगे जोड़ना चाहता हूं, मोदी जब जब बोलते हैं, मोदी जी हमेशा नकारात्मक ही बोलते हैं। शक्ति की लड़ाई में रोचक बात यह है कि राहुल गांधी ने जब शक्ति शब्द कहकर पीएम मोदी पर हमला किया, तभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बात का अंदाजा हो गया था कि राहुल गांधी के शब्द मुद्दा बन जाएंगे। इसीलिए जब वो बोलने के लिए मंच पर आए, उन्होंने राहुल गांधी के शक्ति शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति